गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कैट एलआरडीआई में डाटा इंटरप्रिटेशन का सेट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, ईच ऑफ द 5 गिफ्ट कंपनीज गिफ्ट कार्ट, हैम्पर हब, रैपविश, प्रेजेंट पॉइंट एंड गिफ्ट नेस्ट offered gift hampers for 5 occasions: birthday, wedding anniversary, housewarming and festival. ठीक है। Table 1 below shows the breakup of the number of hampers sold by each gift company to the different occasions expressed as a percentage of the total hampers sold by that company. और टेबल 2 में क्या लिखा है? Below shows the breakup of the number of hampers sold for an occasion by the different gift companies expressed as a percentage of the total hampers sold for that occasion. मतलब जो हमें ये दो टेबल गिवन है, इसके अंदर गिफ्ट कंपनी जो है उन्होंने उनका टोटल लिया जाएगा। ठीक है, उनके टोटल का कितना परसेंट था जो उन्होंने सेल किया उस ओकेजन पे। समझ गए? और टेबल 2 पे क्या होगा? टेबल 2 में हर ओकेजन में जो टोटल हैम्पर सेल हुए उसमें से उसकी परसेंटेज कितनी थी जो उस कंपनी से ली होगी। समझ गए? ये वाले में हमें ओकेजन्स का टोटल देखना है। जो परसेंटेज गिवन है वो इनके टोटल में से गिवन है कि बर्थडे पे 25% गिफ्ट कार्ड से आए थे, और यहाँ पे क्या गिवन है कि गिफ्ट कार्ड से बर्थडे के लिए 15% गिफ्ट्स गए थे जो उसकी उस टाइम सेल हुई होगी। समझ गए? गिफ्ट कार्ड ने मान लो एक्स गिफ्ट दिए थे इस साल में, और बर्थडे पे एक्स का 15% गया था, और यहाँ पे बर्थडे पे मान लो वाई गिफ्ट टोटल इस साल लोगों ने लिए थे, उसका 25% गिफ्ट कार्ड से आया था। समझ गए? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से कर सकती हूँ। देखो, पहला मेथड मेरे लिए क्या है कि मैं सबको 100x 100y ऐसे मान लूँ। जैसे यहाँ पे 100x 100y है ना, सबके लिए एक एक वेरिएबल ले लूँ सारे टेबल्स में, और ये फिर क्या आ जाएंगे सीधा सीधा 15x 8x ये 10y। समझ गए? पर ये करने से क्या होगा, मुझे क्वेश्चन वाइज सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें मुझे बहुत टाइम लग सकता है, हर क्वेश्चन कुछ नया डिमांड कर सकता है ना। चलो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि मैं ये अगर 100x बोलूँ, ठीक है, और ये 100y बोल दूँ बर्थडे का टोटल, तो ये जो फर्स्ट चीज़ है दोनों की, मतलब कि जो ये दोनों जो बर्थडे पे मतलब गिफ्ट कार्ड ने बर्थडे पे कितने दिए और जो बर्थडे पे गिफ्ट कार्ड से कितने, ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना। बस क्योंकि टोटल अलग है तो परसेंटेज अलग है इनकी, तो मतलब 15x शुड हैव बीन इक्वल टू 25y। ठीक है, या तो मैं ऐसे सॉल्व करूं अब कि इसमें से मैं ये कट कर देते हैं, तो क्या आएगा 3 और 5, तो रेशो आ गया हम पे। अब ये जो रेशो आया है इसको मैं एक सिंगल वेरिएबल में लेके पूरे टेबल में लगा दूँ। ठीक है, कि मैं 5 के और 3 के 100x है तो 500 के हो गया, 100y है तो 300 के हो गया। ठीक है, या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, या फिर यही जो मैंने ऊपर किया जो हमारे पे आया 15x इक्वल टू 25y, है ना। इससे अच्छा मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ जो आएगा 75 और पुट कर दूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने के लिए। जो क्वेश्चन पूछेगा हम उसमें से आंसर दे देंगे। ठीक है, कहीं पे इंटू 2 करने को बोलेंगे, कभी डिवाइड करने को, तो वो भी हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है पहले टेबल को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आया 75। ठीक है, तो मतलब इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हमारा की है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? 15% ऑफ समथिंग 75 है, मतलब
जो समथिंग है वो 500 होगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल क्या होगा, 500, ठीक है। ऐसे ही नीचे 25% ऑफ समथिंग इज 75, मतलब वो समथिंग कितना है, 300, ठीक है। अब इसकी वजह से हम सारे निकाल सकते हैं ना यहाँ पे। 8% ऑफ 500 कितना होगा, 40। 24% ऑफ 500 हो जाएगा 120। 45% ऑफ 500 हो जाएगा 225। 8% 40, समझ गए। अब ये जो बर्थडे वाला कॉलम है ना हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी अटैकिंग पॉइंट रहेगी, ठीक है। देखो अब सारे मैं अलग अलग कलर से निकालूंगी। 300 का 20% 60, तो मतलब जो ये हैम्पर हब यहाँ पे है, जो हैम्पर हब के टोटल में से 10% बर्थडे को गया था, वो यहाँ के बर्थडे का 20% से सेम होगा। तो मैं यहाँ पे 60 लिख दूँ, हमने भी यही समझा था ना। तो यहाँ 60 आ जाएगा सेम लॉजिक से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 30% ऑफ 300 कितना होता है, 90। तो यहाँ 30% जो भी जिस भी टोटल का होगा वो होगा कितना न्यूमेरिकली, 90, ठीक है। अब ये 15% कितना होगा, 45। यहाँ भी 45 लिख दूँ। अब जो यहाँ पे 10% मतलब 30, तो यहाँ भी 30 लिख दो, ठीक है। अब सबके टोटल आ जाएंगे हमारे पे, सबके टोटल लिख लेते हैं। किसी चीज़ का 10% 60 है तो टोटल कितना होगा, 600। किसी चीज़ का 30% 90 है तो टोटल कितना होगा, 300। अब किसी चीज़ का अगर 15% 45 है तो टोटल कितना आना चाहिए, करके देख लें। 15% ऑफ समथिंग इज 45, क्या आएगा, 300, लिख दो। अब किसी चीज़ का 7.5% इज 30, मतलब जो भी चीज़ है वो होगी 400, ठीक है। अब ऐसे ही मैं सारे निकाल दूँ, बाकी नीचे के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये एक ही रो से हमने सब निकाल दिया, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ अब सारा टेबल। 600 का 20% 120, 40% 240, 18% 108, 12% हो जाएगा 72, 20% 300 का 16, 35 105, 15% 45 और ये 0। ये होगा 300 120, 45% 135, ये 0, ये 0। 15% 416, ये क्या होगा 150, और ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 88। पूरा टेबल फिल हो गया। अब एक बार एक टोटल भी लिख लेते हैं कि ये सारे टोटल कितने आ रहे हैं। 1100 प्लस 300 मतलब कि 1400 प्लस 17, ये आ गए 2100, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। If a total of 21 hampers were sold by the gift companies combined, what was the total number of hampers sold by gift card? अब इत्तेफाक से हमारा यहाँ जो हमने मिनिमल एलसीएम से पूरी चीज़ निकाली थी वो 2100 ही आ रही है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा आंसर लिखते हैं 500, ठीक है। देखा कितना इजी हो गया। ये चीज़ याद रखना है, जो हमने एलसीएम से लिया है इसकी वजह से जो टेबल है ना, ये मिनिमम वैल्यूज से भरा है हमने, ठीक है, क्योंकि हमने एलसीएम यूज किया था, ठीक है। If 120 hampers were sold by Gift Nest for wedding, what was the total number of hampers sold by Ravish for housewarming? Gift Nest for wedding 60, मतलब ये इंटू 2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। और टोटल नंबर हैम्पर सोल्ड बाय रैविश फॉर हाउस वार्मिंग, तो ये भी इंटू 2 हो जाएगा, समझ गए। तो ये 90। If Hamper Hub sold a total of n hampers for the 5 occasions combined, what was the ratio of the total hampers sold by the 5 gift companies for anniversary to that for festival? चलो
तो ये तो इन्होंने दे दिया, हमने तो चालाकी कर रखी है। ठीक है, तो एनिवर्सरी टू दैट फॉर फेस्टिवल प्लस करके देखते हैं। चलो 120 + 240, ये हो जाएगा 360, 360 और ये प्लस करोगे सब तो 750 आ रहा है। ठीक है, और हमें किसके फेस्टिवल 40 और ये हो जाएगा 88 और 72 160, ये हो जाएगा 200। ठीक है, क्या आएगा 750/200। काट के देख लेते हैं, 5 से 15 और 4, 15/4 मतलब 50:4। ठीक है, इफ प्रेजेंट पॉइंट्स होल्ड x हैम्पर्स फॉर बर्थडे देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। प्रेजेंट पॉइंट ने बर्थडे पे x मतलब 45, यहाँ पे हमारे लिए है ये 45। The total number of hampers sold by Hamper Hub for housewarming was less than 2x. Hamper Hub का housewarming का कितने हैं 108, कितने हैं ये 108 और 2x कितना होता है 90, ये लेस है, ये तो फॉल्स है। ठीक है, The total number of hampers sold by gift card for festival was more than x. Gift card for festival ये है 40, क्या ये मोर देन x है, x कितना है 45, तो ये भी फॉल्स है, मतलब दोनों ही ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये अप्रोच बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।